नमस्कार, हमारे YouTube चैनल LNB इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग कितने प्रकार की होती है। किसी भी ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग करने से पहले वाइंडिंग के प्रकार जानना बहुत ही ज़रूरी है और कई इंटरव्यूओं में भी पूछी जाती है, इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में, कि ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग कितने प्रकार की होती है। तो आज मैं इस वीडियो में ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग के प्रकार के बारे में बहुत ही विस्तार से चर्चा करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग कितने प्रकार की होती है। फिर मैं एक एक करके आपको बताऊंगा कि लेयर वाइंडिंग क्या है, रैंडम वाइंडिंग क्या है, बाइफिलर वाइंडिंग क्या है। तो ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग के प्रकार की बात करते हैं तो सबसे पहला जो ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग करने का विधि है वो है लेयर वाइंडिंग, दूसरा है रैंडम वाइंडिंग और तीसरा है बाइफिलर वाइंडिंग। तो अब लेयर वाइंडिंग क्या होता है, तो लेयर वाइंडिंग को हम विस्तार से समझते हैं। तो लेयर वाइंडिंग में क्या होता है, लेयर वाइंडिंग में प्रत्येक प्रत्येक लेयर में इंसुलेटिंग पेपर का उपयोग किया जाता है। मैं आपको इस बोबिन के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो देखिए, ज़रा ध्यान दीजिएगा। देखिए, बात का मतलब यहाँ से हमने एक लीड निकाला, यहाँ से हमने वाइंडिंग करना स्टार्ट किया। एक परत पूरा हो गया, वाइंडिंग करते गए एक लेयर परत पूरा हो गया। फिर हम पेपर लगाएं, फिर इधर से जब इधर आए तार का लेयर चढ़ाते हुए तो एक लेयर यहाँ हो गया। फिर हम पेपर लगाएं, फिर इधर से चलना स्टार्ट किए, फिर इधर जाके रुके। मतलब प्रत्येक लेयर में, आप समझ पा रहे होंगे हमारे बातों से, कि प्रत्येक लेयर में, प्रत्येक परत में, मतलब एक तार का परत हुआ, फिर एक पेपर लगाएंगे इंसुलेशन पेपर, दूसरा परत हुआ और एक पेपर लगाएंगे। उसी प्रकार पेपर लगाते जाना है और वाइंडिंग करते जाना है, ठीक है। तो लेयर वाइंडिंग में क्या होता है, इंसुलेटिंग ज़्यादा होने के कारण, ज़्यादा इंसुलेशन होने के कारण इसमें क्या होता है, लगभग 25%, लेयर वाइंडिंग में लगभग 25% अधिक लोड सहने की इसमें क्षमता होता है। यदि आप 25% लोड अधिक भी दे देते हैं या कभी अधिक हो जाता है तो ये आसानी से सहन कर सकता है, लेयर वाइंडिंग वाले ट्रांसफार्मर। अब इसका उदाहरण, लेयर वाइंडिंग का ट्रांसफार्मर आप देखे होंगे स्टेबलाइजरों में या ऑटो ट्रांसफार्मर में इसका उपयोग किया जाता है, लेयर वाइंडिंग का। इस वाइंडिंग का उपयोग कहाँ किया जाता है, स्टेबलाइजर के ट्रांसफार्मर में, या ऑटो ट्रांसफार्मर में, ठीक है। स्टेबलाइजर ऑटो ट्रांसफार्मर में इस लेयर का उपयोग किया जाता है, लेयर वाइंडिंग का। अब दूसरा वाइंडिंग है रैंडम वाइंडिंग। इस वाइंडिंग में क्या होती है, बात का मतलब, कोई आप ट्रांसफार्मर वाइंडिंग कर रहे हैं तो सबसे पहला हमने एक लीड निकाला प्राइमरी वाइंडिंग का। प्राइमरी वाइंडिंग करते गए बात का मतलब 2000 टर्न। तो 2000 टर्न पूरा करने के बाद हम जब सेकेंडरी वाइंडिंग स्टार्ट करेंगे तब एक पेपर स्ट्रिप लगाएंगे। बीच में लेयर में कहीं भी पेपर नहीं लगता है इस रैंडम वाइंडिंग में। एक बार एकदम प्राइमरी वाइंडिंग पूरा हो गया, एक लेयर इंसुलेशन पेपर डाल दिए, फिर सेकेंडरी वाइंडिंग किए, फिर सेकेंडरी वाइंडिंग पूरा हो गया तो एक लेयर इंसुलेशन पेपर। मतलब एक वाइंडिंग पूरी हो जाने के बाद हम इसमें पेपर लगाते हैं रैंडम वाइंडिंग में। तो रैंडम वाइंडिंग में इंसुलेशन, अब आप बोलिए कि हम रैंडम वाइंडिंग कर जो वायर से करते हैं तो शॉर्ट क्यों नहीं हो जाता है अंदर। तो शॉर्ट ये जो तार का देखिएगा आप, तार में जो ये इंसुलेशन है ना, यही उसमें इंसुलेशन का काम करता है। यही इंसुलेशन, मतलब अधिक इंसुलेशन इसमें नहीं रहता है।
कीजिएगा, हमारा फ्लैश लाइट थोड़ा ऑफ हो चुका था, इसीलिए वीडियो में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे रैंडम वाइंडिंग के बारे में। तो रैंडम वाइंडिंग में आपको मैंने बताया कि एक वाइंडिंग पूरा हो जाने के बाद एक पेपर की लेयर लगाते हैं, फिर दूसरी वाइंडिंग जब स्टार्ट करते हैं उसको पूरा करने के बाद दूसरी, मतलब प्राइमरी वाइंडिंग करते हैं तो प्राइमरी वाइंडिंग पूरा हो जाने के बाद एक लेयर पेपर लगा देंगे, फिर जब सेकेंडरी वाइंडिंग पूरा हो जाएगा उसके ऊपर एक पेपर लगा देंगे। मतलब बीच में कहीं लेयर बाय लेयर पेपर लगाने का इसमें ज़रूरत नहीं है। ये सब इन ट्रांसफार्मरों में क्या होता है कि इंसुलेशन कम होता है। हमने जो बताया तार में जो इनामेल है, तार में जो आपको दिख रहा होगा एनेमल, यही एनेमल इंसुलेशन का काम करता है इन ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में। रैंडम वाइंडिंग में इस तार का एनेमल है, इसका इंसुलेशन का काम करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बाइफिलर वाइंडिंग। बाइफिलर वाइंडिंग क्या है? तो बाइफिलर वाइंडिंग का मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि बाइफिलर वाइंडिंग आप कहाँ देख सकिएगा। तो बाइफिलर वाइंडिंग का उपयोग इन्वर्टर सर्किटों में बाइफिलर वाइंडिंग से बने ट्रांसफार्मर का उपयोग, जो इन्वर्टर में ट्रांसफार्मर लगा होता है वो बाइफिलर ट्रांसफार्मर का है, बाइफिलर वाइंडिंग का ही उसमें उपयोग किया जाता है। बाइफिलर वाइंडिंग में क्या होता है? बाइफिलर वाइंडिंग में क्या होता है ना कि दो तार, दो गेज की, मतलब बात का मतलब ये इसका SWG 10 होगा इस तार का, तो दूसरा तार का भी SWG 10 ही होगा। इसमें क्या होता है ना कि ये जैसे दो तार को एक साथ, मतलब दो समान गेज का तार को एक साथ वाइंडिंग किया जाता है, एक साथ वाइंडिंग की, वाइंडिंग करके क्या होता है, इस वायर का स्टार्ट ये हो गया और इस वायर का स्टार्ट लीड ये हो गया, और इस वायर का इस कॉइल का एंड लीड ये हो गया और इस कॉइल का एंड लीड ये हो गया। तो वाइंडिंग करने के बाद हम मल्टीमीटर से देख लेंगे कि कौन सा कॉइल का कौन सा स्टार्ट लीड है और कौन सा एंड लीड है। फिर क्या किया जाता है कि इसमें स्टार्ट लीड और एंड लीड को शॉर्ट करके एक टेपिंग निकाल दिया जाता है, और एक स्टार्ट लीड और एक एंड लीड निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये सेंटर टेपिंग हो गया। ये जो दोनों हम स्टार्ट लीड और एंड लीड जो हमने शॉर्ट करके एक निकाला, इस दोनों को जोड़कर एक जो निकाला लीड, ये हो गया सेंटर टेपिंग। बात का मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि आप बहुत ही आसान तरीके से समझ जाएं। बात का मतलब इस लीड को मान लीजिए A और इस लास्ट वाले लीड को मान लीजिए B, और बीच वाले लीड को जो हमने दोनों को ट्विस्ट करके निकाला उसको मान लीजिए C। तो A से जो C का बीच, बात का मतलब 200 ओम्स है, बात का मतलब 200 ओम्स है A और C का बीच रेजिस्टेंस। तो B और C के बीच भी 200 ओम्स ही रेजिस्टेंस होगा। मतलब इन B सिरा से C सिरा तक यदि 200 ओम्स है तो C सिरा से A सिरा तक भी 200 ओम्स ही रेजिस्टेंस होगा। यदि 1000 ओम्स होगा तो इधर भी 1000 होगा, इधर 2000 होगा तो इधर भी 2000 होगा। मतलब समान रेजिस्टेंस मिलेगा बीच वाले सिरे से, किधर भी जुड़ी। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप हमारे इस वीडियो को देखकर लेयर वाइंडिंग, रैंडम वाइंडिंग और बाइफिलर वाइंडिंग के बारे में समझ गए होंगे। यदि हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।